मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है भाई। और जो मेरे साथ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ स्टूडेंट्स अदर जुड़ जाएं, ठीक है भाई। और हमारा जो नंबर सिस्टम का पार्ट था, नंबर ऑफ जीरोज, वो पूरी तरीके से आपका फिनिश हो चुका है। आज जो सेशन रहेगा वो हमारा न्यू टॉपिक के साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए सभी, है ना। उसके बाद में टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए, अरे मैंने क्वेश्चन नहीं डाल पाया आपके पास, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। किसी ने मुझे एसएमएस भी नहीं किया था, है ना, व्हाट्सएप पे, जो कि मैं उनको बता देता, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। क्लास की जितने भी मैंने क्लास कराई हैं उनकी नोट्स बनाते जाना सभी, और उनको जो है प्रैक्टिस करते रहना, है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो उसको भी भूल जाओगे, ठीक है भाई। आपका वही सिस्टम चल रहा है अभी, तो काफ़ी बड़ा है ये। नंबर सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पर। नंबर सिस्टम के जो पार्ट की बात करेंगे आज, ठीक है भाई। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है भाई। चलिए बड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन सीट किधर है? चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। अब सभी क्लास पे केवल ध्यान दें फोकस के साथ, ठीक है। जो कि चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई, है ना। बाकी कमेंट सेक्शन पे तो आपको मालूम ही पड़ गया है कि मैं कितनी कमेंट पढ़ता हूँ आप सभी की, है ना। और भाई आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, थोड़ा जीएस वगैरह के लिए थोड़ा पढ़ें बुक से भी। बाकी हिंदी की क्लास सभी को कैसी लगी भाई? क्वालिटी थोड़ी गिर रखी थी, उसमें जो है उन्होंने मार्कर थोड़ा दिक्कत दे रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उनकी डेमो क्लास थी भाई रविंदर सिंह की हिंदी की। अब जो क्लास होगी उनकी कोई दिक्कत नहीं। अब पहली बार वो यूट्यूब पे लाइव सेशन पे थे, लाइव नहीं था, रिकॉर्डिंग था, इसलिए रिकॉर्डिंग पे लगाया था कि कुछ गलती सलती हो तो उसको जो हम हटा सकें, है ना। लाइव लगाने में एक तो बिल्कुल पहली बार उन्होंने पढ़ाया था, और लाइव लगाने पर उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती, इसीलिए रिकॉर्डिंग लगा दी, है ना। और बाकी रोदास भाई हैं, उनकी भी जो डेमो क्लास लगेगी उनकी, वो काफ़ी बेटर करेगा, है ना। रोदास भाई एकदम अच्छा पढ़ाएंगे जीएस। उनकी क्लास को अटेंड ज़रूर करना डेली सभी, ठीक है भाई। क्योंकि आईएएस लेवल की वो स्टडी कर रहे हैं, तो काफ़ी आपको अच्छा ही मटेरियल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ अभी डेस्कटॉप पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है। डेस्कटॉप पे आपके सामने क्वेश्चन है कि 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240, ठीक है। कहने का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या क्या है, गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इस चीज़ के लिए पूछा है कि 240 नंबर है आपका, और 240 में जो है कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसके अगर हम 240 के क्या ले लें, 2 जैसे 4, 6, 8, 10 भी हो जाएगा, यहाँ पर 12 भी आ जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा,
इसी तरीके से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन नंबर इसको 240 के नंबर को इसको डिवाइड कर रहे होंगे, हाँ या ना। सभी जो है नंबर ऐसे होंगे जो इस 240 को डिवाइड कर रहे होंगे, तो वही आपके नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको करें कैसे जल्दी, उस चीज़ पे ध्यान देंगे बड़ा अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए देखिए, ऐसे में हम करते क्या है कि हम इसी के फैक्टर कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं इसी के फैक्टर्स को कर लूँ। अगर मैं यहाँ पर किससे भाग दे दूँ, 2 से भाग दे दूँ मैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर भाई 2 से भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो भाई 5 आ जाएगा। और फिर 5 से भाग देंगे तो मेरे भाई 1 आ जाएगा, हाँ या ना। तो बस बड़ा पेशेंस के साथ और फोकस के साथ ध्यान देना, बाकी कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं है, बड़ा ध्यान से समझना एक ही बार। मैंने क्या किया, इसके फैक्टर कर ले, हाँ या ना। उसके बाद मैं पावर पॉइंट करूँगा, 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो कितने, 2 की पावर 4, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आ जाइए, 3 सिंगल है आपका, 5 भी सिंगल है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर क्या आपकी 1 है, और गुणा क्या है, 5 की पावर आपकी 1 है, हाँ या ना मेरे भाई। तो इसमें करते क्या है, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत पेशेंस के साथ, बस एक सवाल समझना अच्छी तरह से, उसके बाद में क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्या है, आपकी पावर है, और बस इसका जो डिफरेंस है वो हमें केवल इतना ही उठाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 4 में 1 जोड़ेंगे, हाँ या ना, गुणा करेंगे भाई, 1 में 1 जोड़ेंगे, हाँ या ना, उसके गुणा करेंगे। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे सभी का। तो 4 और 1 कितना होगा, 5, गुणा 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2, गुणा 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी आपकी, 20, हाँ या ना। सभी मेरी बात को समझ रहे हैं भाई। और अगर जिस किसी को डाउट हो तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कि आप जो है 240 के फैक्टरों को लिख करके भी चेक कर लेना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो उस चीज़ के लिए अपनी जांच स्वयं करो, ठीक है भाई। लेकिन जब कोई भी टीचर्स पढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये मैंने बना दिया, है ना। तो हम भी तो किसी से पढ़े हैं, तो उन चीज़ों को सीख करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है भाई। तो बाकी अगर किसी को डाउट है तो आराम से चेक कर लेना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ जाएं। और प्रैक्टिस साथ के साथ रखें, ठीक है। बाकी और ज्योग्राफी स्पेशल के लिए देखते हैं भाई, क्लास ज्वाइन कराएंगे जल्दी से जल्द यशोदा जी की, है ना। देखते हैं क्या होता भाई, जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं हम, काफ़ी जो है टीचर्स हमारे साथ जुड़ जाएं, है ना। चलिए चलिए ठीक है भाई। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जिसके समझ ना आया हो तो बड़ा ध्यान से दोबारा से समझ लेना, है ना। मैं 2-3 कम से कम एग्जाम्पल करा देता हूँ, जो कि किसी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या ना आए बस। और पेशेंस के साथ फोकस के साथ पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500 डिग्री। कितना है, 500। भाई 500 में बताने हैं कि आपके जो 500 है, ठीक है, किसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, वही सेम कंडीशन है मेरे भाई, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, ठीक है भाई। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 125, हाँ या ना मेरे भाई। उसके बाद में फिर 5 से भाग दे दो, इसमें 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर मेरे भाई 5 से भाग दे दो तो 5 से 5 25। उसके बाद में फिर 5 से भाग दो तो 5 एकन 5, हाँ या ना।
जब हमने ये फैक्टर कर लिए तो बस आसान हो गया। 2 की पावर क्या है मेरे भाई 2, तो 2 की पावर मैंने लिखा 2 गुणा में, ठीक है भाई। 5 की पावर क्या है मेरे भाई 3 है, तो 5 की पावर मैंने लिखा यहाँ पे 3 है। हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे हैं सभी? बस तो हो गया भाई क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं तो क्या होगा 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है, गुणा करेंगे। उसके बाद में कितनी पावर 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे मेरे भाई, हाँ या ना। उसके बाद में कि ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 गुणा, और ये कितना होगा 3 और 1 कितना होगा 4, तो 3 चौक 12। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे शुरुआत है। बाकी ऐसा कोई भी आपकी टाइप नहीं छूटेगी जहां आप फंसें, ठीक है ना। चाहे टाइम लग जाए, नंबर और जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो काफ़ी जो है बड़ा भी है ना, क्योंकि वो अर्थमेटिक में भी आता है और आपके एडवांस में भी आता है। तो इसलिए थोड़ा स्पेशल पढ़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं नंबर सिस्टम के पार्ट को। ऐसा नहीं है कि जीडी में कोई क्वेश्चन के ये नहीं आता सर, वो नहीं आता। तो भाई इस चीज़ के लिए तो हम भाई कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। चलिए, और भाई सभी जो है टाइम पे फिक्स आया करो, है ना। जो बीच में आते हैं फिर वो मुझे बाद में कमेंट करते हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन क्या पूछ रहा। भाई ऐसे थोड़ी नहीं होता, टाइम पे फिक्स से जुड़ा करो। तो मैं कमेंट देखता हूँ बस कि हाँ किस किस को क्या है, तो क्वेश्चन दूसरे में कोशिश करता हूँ, एक समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर अगले पे नेक्स्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए डेली लाइव बिल्कुल टाइम पे जुड़ा करो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है कि आपका 24 तो आपका नंबर है, और ये कैसा नंबर है आपका E1 नंबर से स्टार्टिंग है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी E1 नंबर्स के बारे में बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए E1 नंबर्स 24 की हम बात करें तो नज़दीक है, तो इसके हम काउंट भी कर सकते हैं, हाँ या ना। जैसे सम की बात करेंगे, एक तो 2 काटेगा इसको, एक कितना काटेगा भाई 3 भी काटेगा, और एक आपका 4 भी काटेगा, उसके बाद 5 काटेगा नहीं 6 काटेगा, उसके बाद 7 काटेगा नहीं 8 काटेगा नहीं 9 नहीं, एक 10 11 और एक 12 काटेगा, 12 के बाद में आपका कितना काटेगा 24 काटेगा मेरे भाई, ठीक है। यानी ऐसे ये नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर लेंगे, बस गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बस नंबर क्या बनेंगे इसके 6, बस यही आपका आंसर है। अगर शॉर्ट के बारे में बात करें तो देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या, वैसे तो काउंट कर लिए भाई क्योंकि नंबर जो है काफ़ी कम थे इसलिए, है ना। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 12, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर क्या पूछा गया आपको, E1 नंबर में पूछा गया मेरे भाई, E1 नंबर के बारे में, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, हाँ या ना। तो क्या बना भाई, ये इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या बने, 2 की पावर क्या है 3 और गुणा क्या है 3 की पावर 1, हाँ या ना। क्लियर है भाई। और उसके बाद में तो आप आराम से इसको कर ही सकते हैं। तो बस क्या करेंगे हम इसको 3 कॉमन ले लिया हमने, इसमें 3 गुणा में उसके पावर क्या है 1 प्लस क्या है 1, बस कर दो इसमें 3 गुणा 2 1 और 1 2, तो क्या होगा 3 दूनी 6, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बस कॉपी पेशेंस के साथ फोकस के साथ बस ध्यान देते रहिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको समझ ना आए, पूरी अच्छे से बड़ा बड़ा प्यार से समझ में आएगी, बस क्लास करते रहना बड़ा मज़े से, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोशिश करते हैं बढ़ने की। चलिए
ठीक है भाई, ये कॉमन है। ऐसी जो पावर है वो केवल हमने कॉमन में ले ली, उसके बाद में जो पावर बची वो हमने एक प्लस करके और बस मल्टीप्लाई कर लिए, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अभी, तो चीज़ पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, है ना। बाकी आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई। अगर समय मिलता है, जैसे कि अगर 1500 नंबर दे दे, यहाँ 24 की जगह ऐसे दे दे यहाँ पे कि 15-20 हज़ार, है ना, तो वहाँ पे आराम से काउंट कर लेना भाई पेपर में सभी, है ना। है ना, किसी कोई जो गुरु हो आपके पढ़ाने वाले उनको भी उठा ले, है ना, जैसे मैं हूँ भाई, उन पे काउंट करवाना। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक मत लगवाना कि गुरुजी ऐसे नहीं, लिख कर के ज़रा समझाइए, है ना, पेपर में सामने, ऐसे नहीं पेपर में पूछना है इस चीज़ के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि इंटरेस्ट आए तो भाई थोड़ा टाइम लगे, और मुझे तो लगता है कि 1 घंटा पूरा निकाल दोगे तब भी आंसर नहीं आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझाएंगे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर सेम है बिल्कुल। 4 पूछा गया कि 60 के सभी सम है ना, सभी सम फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। तो बस क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 60 है तो देखिए शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, सबसे बेटर रहेगा। बाकी तो हम काउंटिंग तो कर ही सकते हैं, है ना। वैसे तो हम क्या है कि शॉर्ट ट्रिक पे लेके चलते हैं ना भाई। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 से भाग देता हूँ, तो 2 से क्या होगा, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से इसमें भाग देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं भाग देता हूँ 3 से, तो 3 से भाग देंगे 3 पंजे 15। उसके बाद फिर 5 से भाग देते हैं 1, हाँ या ना। तो बस ये आपके फैक्टर्स बन गए। और फैक्टर्स बने क्या मेरे भाई, 2 की पावर तो 2 है, ठीक है, गुणा उसके बाद में 3 की पावर क्या है आपकी 1 है, गुणा 5 की पावर क्या है आपकी 1 है, हाँ या ना। तो बड़ा नंबर आपका ये कॉमन हो गया मेरे भाई। तो बस 2 तो कॉमन में ले लो गुणा में, उसके बाद में क्या है, क्या पावर 1 तो 1 प्लस 1, फिर गुणा क्या पावर 1 तो 1 प्लस 1, हाँ या ना। तो बस गुणा कर दो, 2 गुणा उसके बाद 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2, तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स की कितनी होगी मेरे भाई, यहाँ पर 8 होगी। क्लियर है कहानी, आराम से कॉपी कर लो, ठीक है। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने यहाँ पर, जो कि आपको किसी प्रकार की समझ ना आए, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर बढ़िया सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन कराएंगे, है ना। चलिए भाई, ठीक है। डाउट भाई साथ के साथ सभी के क्लियर होते जा रहे हैं ना, क्यों भाई, डाउट सभी के साथ क्लियर हो रहे हैं नहीं। कोई बुक ले लेना, कोई अदर, बहुत सारी बुक हैं जो अदर राइडर्स की हैं, है ना, का कोई बुक ले लीजिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए ना। SD यादव ले लीजिए, SSC करण ले लीजिए, बाकी बहुत सारी बुक हैं, जो अच्छे लगे उसको ले लो, है ना, प्रैक्टिस के लिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है मेरे भाई, कि फाइंड द सम ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 544। 544 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है मेरे भाई। क्या है, विषम जो गुणनखंड हैं उनका योग यानी सम, ठीक है। तो देखिए कहानी ये है कि कितना मेरे भाई 544 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं इसको करना क्या इसमें। देखिए इसमें करना क्या है मेरे भाई, कि पहले तो इसके हम फैक्टर कर लें, और पहले इसके फैक्टर कर लें, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है मेरे भाई। 2 से भाग दो, फिर 2 एकन 2
और 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से भाग दो, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक है भाई, फिर 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा 34, फिर 2 से भाग दो मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 17, और फिर 2 से 17 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 1। हाँ या ना? तो कहानी बनती क्या है मेरे भाई कि कितनी बन रही है, 2 की पावर क्या है भाई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। हाँ या ना? उसके बाद में 17 की पावर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो देखिए इसका योग जो है, बड़ा ध्यान से समझना, इसका योग जो है अभी हम यहाँ पर अगर 1 से भाग देते हैं मेरे भाई, ठीक है, अगर 1 से भाग देते तो 1 आएगा, तो 17 और 1 18 यहीं पर बन जाएगा। लेकिन हमको करना किस तरीके से, ठीक है, उसको जानने की कोशिश करें। देखिए मैं ऐसे फैक्टर बनाऊं इसके कि मैं 2 की पावर तो मैं 0 लूँगा मेरे भाई, अगर ऐसा मिल जाए तो इस तरीके से ही करना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में जाएंगे तो मैं 17 की पावर क्या लिख दूँ, 0 लिख दूँ, फिर 17 लिख दूँ। हाँ या ना? तो बस क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर का पावर में 0 आता है। किसी भी कोई भी नंबर हो आपका, अगर उसकी पावर 0 हो तो हमेशा उसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है। ये चीज़ मैंने पहले क्लास में बता दी। तो 1 गुणा करेंगे मेरे भाई, अगर किसी भी नंबर का 0 है पावर तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस क्या आपका 17। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा 1 गुणा और 17 और 1 18, तो 18 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 18 एकन 18। ठीक है मेरे भाई, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें फिर नेक्स्ट पे बढ़ जाएं आगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने है कि 40 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, है ना। तो क्या है, 40 के सभी ओड नंबर्स का सम वो बताना है, फैक्टर्स केवल। तो भाई 40 का पूछा है ना, क्या है विषम यानी ओड, क्या है मेरे भाई यहाँ पर ओड है। तो बस इसके पहले तो फैक्टर कर लें, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 20, फिर मेरे भाई 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे मेरे भाई क्या आएगा 5, उसके बाद में फिर 5 से भाग देंगे मेरे भाई क्या आएगा 1। तो 2 की पावर कितनी बनती है 3, तो 2 की पावर क्या है 3, गुणा करेंगे, उसके बाद में क्या बनता है मेरे भाई 5 की पावर क्या बनती है आपकी 1। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर ओड नंबर बोला गया है ना, तो क्या करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 2 की पावर तो मैं 0 ले लूँ, गुणा कर दूँ, और क्या है 5 की पावर क्या है 1, तो 1। ठीक है मेरे भाई, तो 1 प्लस 1 कर लो, ठीक है, या 5 की पावर 0 रख दे प्लस 1 कर लें, बात एक ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है, गुणा करेंगे, उसके बाद 1 और 1 2, तो 2 का 2 एकन 2। ठीक है भाई, आंसर क्या आया 2। लेकिन इसको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है ना, बड़ा ध्यान से समझना। देखिए आखिर में हमको ऐसा क्या मालूम पड़ा कि इसकी संख्या 2 है। देखिए तो कैसे करेंगे हम, बड़ा समझना ध्यान से। देखिए 40 के फैक्टर क्या होगा, 40 के क्या होगा भाई, विषम फैक्टर्स के बारे में बात की गई, किसके विषम में। तो विषम एक तो 1 होगा, और 3 काटेगा नहीं, 4 तो आपका सम है, 4 के बाद 3 के बाद 1 के बाद में क्या आता 5, और 5 के बाद में 7 आएगा, 7 काटेगा नहीं, 8 विषम है वो समय, 9 विषम है, 10 काटेगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका 10 काटेगा, 15 नहीं काटेगा, उसके बाद 20 काटेगा, है या ना। लेकिन उसमें पूछा क्या गया मेरे भाई, यहाँ पर ओड नंबर में पूछा गया, विषम नंबर में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है
कि 1 और 5 के अलावा जो कि कोई ऐसा विषम नंबर नहीं है जो कि इसको डिवाइड कर ली 40 को। तो बस क्या है मेरे भाई यहाँ पर 2 ही है केवल, तो इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है भाई, यही आंसर है इसका। चलिए जल्दी से कॉपी करें। ठीक है, डिटेल में भी जान लिया हमने। चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब। बात बन जाएगी भाई अच्छे से, बस जीएस की फैकल्टी और हिंदी की फैकल्टी चलती रहे, है ना। कोशिश तो ये रहेगी भाई, मेरी मैथमेटिक्स की क्लास एक बार पढ़ लो अच्छे से, और बाकी 15 दिन पहले आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। उसमें क्या है कि जो सीट्स हैं, जो पेपर हैं पीछे के एग्ज़ाम के, उनको जो है हम सॉल्व कराएंगे। वहाँ पे स्कोर चेक करेंगे कि कितना कितना स्कोर बनता है आपका, है ना। उसकी प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनसे भी बोल देंगे भाई, पहले तो क्लास लगनी चाहिए ना, सबसे पहली बात ये है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 180 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें मेरे भाई। कितने आपका 180। देखिए कहानी ये है कि यहाँ पर एक तो इवन नंबर है, एक आपकी यहाँ पर ओड नंबर है, और एक आपके टोटल नंबर है मेरे भाई। ये चीज़ बतानी है आपको, बड़ा ध्यान से समझना। पहले तो क्या करेंगे भाई, इसके फैक्टर कर लो हम। पहले तो फैक्टर करते हैं भाई, 2 से भाग देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा। उसके बाद में फिर 2 से भाग दे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 45। उसके बाद में फिर भाई क्या किससे भाग दे दें, 3 से दे दें या 5 से भाग देते हैं सीधे, 5 नहीं 45। उसके बाद में 3 से भाग देते हैं मेरे भाई, 3 तिया 9। उसके बाद में 3 तिया 9 हो गया, 3 से भाग देते हैं मेरे भाई 1, हाँ या ना। तो क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पर, क्या बनता है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यानी 2 की पावर तो 2 बनी गुणा में, और उसके बाद 5 की पावर आपकी 1 बनी गुणा, और 3 की पावर आपकी 2 बनी, हाँ या ना। तो देखिए कहानी ये है कि ये तो आपके फैक्टर्स मिल गए मेरे भाई। ठीक है, बड़ा आप ध्यान से समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो टोटल नंबर ऑफ टोटल इवन नंबर, ऐसे निकालते हैं सीधे, टोटल नंबर ऑफ निकालते हैं केवल, टोटल नंबर निकालते हैं केवल। चलिए भाई टोटल नंबर फैक्टर्स करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर समझना, कहने का मतलब ये है कि सभी जो है सभी नंबरों का फैक्टर बताना है, गुणनखंड बताना है। तो पहले तो सभी वाले को निकालते हैं, जो सभी मैंने पीछे की बता दिया क्लास में। तो क्या है मेरे भाई यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो पावर 2 + 1 हो गया। उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद में क्या 1, तो 1 + 1 हो गया। उसके बाद में क्या है गुणा में ही है यहाँ पर मेरे भाई, 2 की पावर 2 है, यानी 3 की पावर 2 है, तो 2 + 1, हाँ या ना। उसके बाद 2 और 1 कितना हो गया 3, गुणा 1 और 1 कितना हो गया 2, गुणा 2 और कितना हो गया 3। तो क्या होगा मेरे भाई 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो एक तो 18 इसका आंसर है, किसका मेरे भाई यहाँ पर, केवल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का, हाँ या ना। लेकिन इसमें कहानी ये है, बड़ा ध्यान से समझना, कहानी ये है कि इसमें विषम भी बताना और आपको सम भी बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसको निकाल दें भाई, सम को निकाल लो या विषम को निकाल लो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम जो चाहें उसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिए करेंगे क्या, इधर लिख लूँ मैं या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ 2 पैटर्न में 2 बार में कर लेते हैं।
उसके बाद में करते हैं हम भाई यहाँ पर आपका सम। ठीक है भाई, सम नहीं मेरे भाई, यहाँ पर इवन नंबर है आपका। ठीक है, इवन नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, इवन नंबर फैक्टर। ठीक है मेरे भाई, इवन नंबर फैक्टर की बात करेंगे, यानी सम संख्याओं के फैक्टर की बात करेंगे। तो सम संख्या क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, बड़ा समझना ध्यान से, क्या है मेरे भाई यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद में क्या मिलता है मेरे भाई यहाँ पर 1 + 1। ठीक है, उसके बाद में गुणा में लेंगे फिर 2 + 1, 2 प्लस क्या है आपका 1, हाँ या ना, ये काउंट हमने ये वाला कर लिया। ठीक है, उसके बाद गुणा कर दूँ तो 2 गुणा 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2। ठीक है भाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका क्या आंसर आया भाई 8। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या आया मेरे भाई 8। उसके बाद में एक और नंबर बचता है आपका, उस पर ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अच्छा मिस्टेक हो गई है, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, कहाँ मिस्टेक हुई भाई, अच्छा इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 और 1 3 होता है मेरे भाई यहाँ पे, है ना, ये मिस्टेक हो जाती है अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है ना, ये तो आपकी कैलकुलेशन से, इसको तो आप भी ठीक कर सकते हैं ना। चलिए, उसके बाद में कहानी ये है मेरे भाई कि इसमें विषम भी तो पूछा गया है, अरे हाँ या ना, तो पहले हम इसके निकालते हैं भाई विषम नंबर को, यानी आपके ओड नंबर को, ओड नंबर फैक्टर, ओड नंबर फैक्टर, विषम संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, यानी सभी का गुणनखंड है। उसके बाद में इवन नंबर है मेरे भाई, सभी सम संख्याओं का गुणनखंड है। उसके बाद में ओड नंबर फैक्टर, यानी सभी विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर किससे स्टार्ट होती है, 2 से, 2 से के 1 से मेरे भाई। उसके बाद में कहानी यही बनती है, यानी 1 + 1, और उसके बाद में मल्टीपल में 2 + 1, हाँ या ना, तो बस करेंगे 1 गुणा उस 1 और 1 2 गुणा 2 और 1 3, तो इसको करेंगे 2 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, तो क्या आंसर इसका 6। ठीक है मेरे भाई, बस यही आंसर है इसका, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लें फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भाई सेम है बिल्कुल, इसका बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है इसी की तरह अगला, है ना, या तो कर लेना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ, बाकी प्रैक्टिस कर लेना भाई। मेरा काम ये है कि बेटर से बेटर तरीके में आपको पहले तो कंटेंट दे दूँ और सॉल्व करा दूँ एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस आपकी रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है भाई, इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 8 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 360। ठीक है मेरे भाई, बस इसके फैक्टर कर लो और बस आसानी से हो जाएगा सवाल। 2 से भाग दूँ मैं तो क्या बन जाएगा 180, फिर 2 से भाग देते हैं मेरे भाई, क्या बन जाएगा 90,
फिर 2 से भाग देते हैं तो मेरे भाई क्या बन जाएगा 45। फिर इसमें क्या भाग देते हैं 3 से देंगे, है ना, या सीधे हम क्या करते हैं इसमें 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 9। उसके बाद में 3 से इसमें भाग देते 3 3 9। उसके बाद में 3 से भाग देते हैं 1। हाँ या ना, इतनी ये चीज़ तो आपने बड़ा अच्छे से समझ ली। तो क्या बनती है मेरे भाई यहाँ पर 2 की पावर 3। तो क्या बनेगा मेरे भाई 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर क्या है 1। ठीक है मेरे भाई, 5 की पावर क्या है आपकी 1 गुणा, उसके बाद में क्या मेरे भाई 3 की पावर 2। 3 की पावर क्या है 2। तो पहले तो टोटल नंबरों को निकाल दें, और टोटल नंबरों को निकालते कैसे, ये पावर पावर है सभी, तो पावर को कैसे करेंगे 3 + 1 गुणा, उसके बाद में क्या है 1 तो 1 + 1 गुणा, उसके बाद में क्या 2 तो 2 + 1। ठीक है मेरे भाई, बस मल्टीप्लाई करो 3 और 1 4 गुणा 2 और 1 और 1 2 गुणा 2 और 1 3। तो क्या होगा 4 दूनी 8 8 3 24। तो इसकी संख्या क्या होगी मेरे भाई 24। ठीक है, उसकी बात करते हैं हम किसकी, ईवन नंबर की। ईवन नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, हाँ या ना। और जब 2 से स्टार्ट होगा तो बस क्वेश्चन बड़ा आसान से हो गया, जल्दी मुझे कोई आंसर दे दीजिए फटाफट से, तो बस आगे बढ़ जाएं फटाफट से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए मुझे फटाफट से। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस भी तो है भाई, आपको भी तो होना चाहिए। चलिए जल्दी से देखते हैं भाई कौन आंसर जल्दी देगा। एक + 1 गुणा करेंगे 2 + 1। ठीक है भाई, तो 2 गुणा 1 और 1 2 गुणा 2 और 1 3। तो बस करेंगे 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो आंसर क्या है इसका 12। ठीक है मेरे भाई, चलिए जिसने आंसर दे दिया वो अच्छी बात है भाई, जो भी दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तब भी ठीक है भाई, है ना। यहाँ से हालत मालूम पड़ जाती है सभी की कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो हमने सही किया या मेरे भाई यहाँ पर गलत किया हैं, कोई बताएंगे। रॉन्ग कर दिया ना, पहचान करो मेरे भाई, केवल छोटी सी गलती है यहाँ पर, केवल, है ना, छोटी सी गलती है। और आंसर मैं बता देता हूँ भाई, आंसर आएगा 18 है। और 18 कैसे आएगा कि मैंने आपको जांच करने के लिए पावर क्या है आपकी 3 है, और मैंने लिख क्या रखा है यहाँ पर 2। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे 2, और यहाँ पर मैं 3 और 3 को भी क्या रख रहा हूँ भाई 2 रख रहा हूँ। तो इस सरासर गलत हो जाएगी ना, तो क्या रखना भाई इसके आगे हमको 3 रखना भाई, क्योंकि पावर में 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में इसको कर लो, अब आसानी से हो जाएगा। 3 दूनी 6 6 3 18। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में इसका भी आंसर दे दो भाई जल्दी से। चलिए भाई, ठीक है, सेम कंडीशन है मेरे भाई। ओड नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से, है ना। 1 के बाद में क्या आपका कैलकुलेशन में क्या आपका 1 + 1 गुणा करेंगे क्या 2 + के 1। ठीक है भाई, 1 गुणा 1 और 1 2 गुणा करेंगे 2 और 1 3। तो क्या करें 2 1 2 और 2 3 6। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो भाई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं फटाफट से जल्दी से कॉपी करके।
चलिए भाई, ठीक है, चीज़ समझ में आ गई ना। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 9 पे आ जाइए फटाफट से सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। ठीक है ना, 240 के मेरे भाई क्या बताना है, प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है कि प्राइम फैक्टर्स की जो संख्या है वो क्या है। ठीक है ना, तो बस ऐसे में करेंगे क्या, पहले तो सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से भाग देंगे कितना होगा 120, फिर 2 से भाग देंगे क्या बनेगा 60, फिर 2 से भाग देंगे मेरे क्या बनेगा 30, और फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 15, उसके बाद में फिर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5, और फिर 5 से भाग देंगे 1। हाँ या ना, तो बनता क्या है मेरे भाई, 2 की पावर तो क्या बनता है भाई 4। ठीक है, उसके बाद गुणा, और 3 की पावर क्या बनती है 1, और 5 की पावर क्या बनती है 1। ठीक है भाई, 5 की पावर क्या बनती है 1। तो बस प्राइम फैक्टर्स को पूछा है, प्राइम फैक्टर्स नंबर है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है 4 और एक 5 और एक 6, तो 6 ही आंसर है इसका। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नेक्स्ट पे बढ़ जाएं फटाफट से। ठीक है ना, ये अभाज्य गुणनखंडी होते हैं मेरे भाई, ये प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं, ये रूल जो है। ठीक है ना, आपने 10th क्लास में, ये 9th क्लास में ये चीज़ कवर की होगी जब आप एकेडमिक क्लास में जब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 10 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 180 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, केवल उसकी संख्या गिननी है। तो बस सीधी सिंपल सी बात है, 2 से भाग देंगे क्या होगा 90, फिर 2 से भाग देंगे क्या होगा आपका 45, फिर सीधे हम क्या से भाग 5 से भाग देंगे तो 9 बार, फिर भाग दे दो हम 3 से, तो 3 3 9, उसके बाद फिर दे दो 3 से, 3 1 3। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ये सिंगल है, तो क्या बनेगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है भाई, तो बस प्राइम फैक्टर्स पूछने हैं आपको, प्राइम फैक्टर नंबर। ठीक है मेरे भाई, प्राइम फैक्टर जो नंबर होंगे क्या होगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, चलिए चलिए भाई आगे बढ़ जाएं जल्दी से। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में है ना। तो क्या है 2 की पावर क्या आपका 3 गुणा 5 की पावर क्या आपका 7 गुणा 21 की पावर क्या आपकी 4 गुणा और 10 की पावर क्या आपके 8। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत आसान है इसको करना। तो
तो भाई 2 के फैक्टर बना सकते हैं क्या हैं? 2 के फैक्टर को बना सकते हैं क्या? अरे बोलो मेरे भाई, 2 के फैक्टर्स को बना सकते हैं क्या? नहीं बनेगा भाई, ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है। तो 2 की पावर तो हम 3 ही लिखेंगे गुणा 5 की पावर कुछ नहीं है मेरे भाई, तो 5 से कोई फैक्टर में नहीं बदल सकते, तो 7 ही रखेंगे। लेकिन इसको तो बना सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर 3 गुणा 7 पे, और 3 गुणा 7 या 21 की पावर क्या 4 गुणा इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 गुणा 5 बन जाएगा भाई, 2 पंजे 10 की पावर क्या आपकी 8। हाँ या ना? इसका जो रूलस तरीका लिखने का वो क्या रहेगा, ये रहेगा 5 की पावर क्या है 7 गुणा करेंगे 3 की पावर क्या रहेगी 4 गुणा 7 की पावर क्या रहेगी 4 गुणा करेंगे 2 की पावर क्या रहेगी 8 गुणा करेंगे 5 की पावर क्या रहेगी 8। बस ये सभी जो इतने पावर पे नंबर हैं उनको जोड़ दो। 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, क्या होगा भाई 34। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से कर लें 1-2 क्वेश्चन और। चलिए भाई, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 12 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे भाई कि 30 की पावर क्या आपकी 26 है। ठीक है भाई, गुणा करेंगे 25 की पावर क्या है आपकी 51 है, गुणा करेंगे भाई। उसके बाद में क्या आपकी 12 की पावर क्या है मेरे भाई यहाँ पर 23 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर से बताना है यहाँ पर। व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 30 की पावर 26 गुणा 25 की पावर 51 गुणा 12 की पावर 23। ठीक है भाई, ठीक है। बस सेम प्रोसेसिंग है भाई, करने वाले आंसर दे देंगे जल्दी से। ठीक है, बाकी देखिए इसको गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं भाई। 30 के गुणनखंड कर दें भाई, जिसमें बन जाए पहले तो 2 गुणा करते 3 और 3 गुणा करते 5, बन जाएगा नहीं? बन जाएगा मेरे भाई, बन जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी सी ट्रिक मिली है कि 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 की पावर क्या है मेरे भाई 26 है। ठीक है, गुणा 5, तो ये बन जाएगा 5 गुणा 5 पचम 25 की पावर क्या बन जाएगी मेरे भाई 51 बन जाएगी, गुणा। उसके बाद में क्या बनाते हैं 2 गुणा क्या रहेगा 3, 3 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, यानी 2 तिया 6। ऐसे नहीं, नज़दीक बनाते हैं मेरे भाई, इसको हम ऐसे बनाते हैं। चलिए इसको 3 गुणा 4 कर दें, है ना, बन जाएगा 3 गुणा 4 की पावर क्या आपकी 23। ठीक है भाई, या और नज़दीक कर लें, और 2 गुणा 2 ऐसा तोड़ना पड़ेगा हमें जो कि कम से कम में टूट जाए, है ना। ज़्यादा में तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी और नंबरों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ पर 2 ही में ही तोड़ना पड़ेगा, क्यों कि 4 को भी यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो ऐसे नहीं बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे बनाएंगे। दोबारा से समझना कि 2 गुणा 2
ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। या तो नंबर का फिर गलत हो जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसे, 2 की पावर क्या आपकी 26, गुणा करेंगे 3 की पावर क्या रहेगी 26, गुणा करेंगे 5 की पावर क्या रहेगी 26 मेरे भाई, गुणा 5 की पावर क्या रहेगी 51, गुणा करेंगे 5 की पावर क्या रहेगी 51, गुणा करेंगे 2 की पावर क्या रहेगी मेरे भाई 23, गुणा करेंगे 2 की पावर क्या रहेगी मेरे भाई 23, गुणा करेंगे 3 की पावर क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर 23। हाँ या ना। बस सभी के ऊपर वाले सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26 26, ठीक है ना। उसके बाद में 51 51 और 23 23। चलिए जोड़ लेते हैं। ये एक काम कर लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए, है ना। इसका शायद ऑप्शंस में है, इसका आंसर शायद 249 है शायद भाई। चलिए चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर हो ना 200 या तो 249 होगा, बाकी आप आराम से आप चेक कर लेना काउंट करके, और 249 ना हो तो इसी किसी ऑप्शन से आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ा लें जल्दी, जो कि ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, आप मल्टीप्लाई नहीं, सभी का जोड़ा है, जो पावर्स में नंबर हैं उनको बस जोड़ लेना, चेक कर लेना। 249 या तो आंसर होगा, नहीं तो दूसरा होगा कोई ऑप्शन में, ठीक है। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 13 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 30 की पावर क्या आपकी 15 गुणा करेंगे, और 22 की पावर क्या आपकी 11 गुणा करेंगे, और 15 की पावर क्या आपकी 24, ठीक है भाई। बस आसान हो गया क्वेश्चन। अब तोड़ेंगे कैसे इसको, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 5 30 की पावर क्या आपकी 15 गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणा 11 कर दें, 11 दूनी 22 की पावर क्या आपकी 11 गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 कर दें भाई, 3 5 15 की पावर क्या आपकी 24 है, ठीक है भाई। उसके बाद में लिख लो इसको, 2 की पावर 15 गुणा करेंगे 3 की पावर 15 गुणा करेंगे मेरे भाई 5 की पावर 15 गुणा करेंगे 2 की पावर क्या रहेगी भाई मेरे 11 गुणा 11 की पावर क्या रहेगी मेरे भाई 11 गुणा करेंगे 3 की पावर क्या रहेगी 24 गुणा करेंगे 5 की पावर क्या रहेगी भाई 24, ठीक है। इनको जोड़ दो बस, तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 24 दूनी 48, तो 45 और 48, ठीक है मेरे भाई, और 11 दूनी 22, तो बस इनको जोड़ दो। 8 और 2 10 और 5 15 का 5, हासिल को 1 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, बस क्या आंसर आएगा इसका 115, ठीक है मेरे भाई। चलिए भाई, आपका टाइम हो गया पूरा, ठीक है ना। बाकी हम कल मिलेंगे भाई सभी को। और प्रैक्टिस करते रहना भाई सभी, ठीक है ना। सभी प्रैक्टिस करते रहना, जो कि किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या ना आए, है ना। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार।